तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम जानेंगे डाटा वैलिडेशन के बारे में। डाटा वैलिडेशन क्या होता है और इसका क्या यूज़ है। जैसे ही आप इसके नाम से समझ सकते हैं, डाटा वैलिडेशन ये डाटा को चेक करता है कि डाटा वैलिड है कि नहीं। मान लीजिए आप किसी कंपनी में सीनियर एम्प्लॉई है और आपके अंडर एक न्यू जॉइनर ने ज्वाइन किया है, लेकिन आपने उसे कुछ काम असाइन कर दिया कि जाओ और ये काम करके लाओ, लेकिन आप नहीं चाहते कि वो कोई गलत चीज़ टाइप कर दे। और जब वो टाइप कर रहा हो तो उसे पहले से ही सजेशन भी मिल जाए कि ये टाइप करना है, इसी लिस्ट में से टाइप करना है। दूसरा, अगर वो कुछ गलत टाइप कर भी दे तो उसे एक अलर्ट मैसेज मिल जाए या फिर वो लिख ना पाए। इस तरह की कंडीशन लगाने के लिए हम डाटा वैलिडेशन का यूज़ करते हैं। डाटा वैलिडेशन कुछ नहीं है, बस आपको पहले से ही इंस्ट्रक्शन दे देता है कि आपको क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना है। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए ये कुछ स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पर टोटल मार्क्स लिखे हुए हैं, लेकिन टीचर चाहता है कि सिर्फ स्टूडेंट को 40 से 80 तक के बीच में ही मार्क्स मिले, उससे ज़्यादा ना मिले, ना ही 40 से कम मिले, ना ही 80 से ज़्यादा मिले। तो हमें इन सेल्स में इस तरह के मार्क्स भरने हैं जो 40 से 80 के बीच में है, ना 40 से कम ना 80 से ज़्यादा। तो आप कैसे कर सकते हैं? पहले आप इन सेल्स को सिलेक्ट कर लीजिए सबको, उसके बाद डाटा टैब में जाकर यहाँ पे आपको यहाँ पर डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करें। ये देखिए डाटा वैलिडेशन। उसके बाद ये इसका जो पैनल है वो खुल गया है। यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा एनी वैल्यू, इसको होल नंबर पर लिखिए दोस्तों, होल नंबर। हमें नंबर्स लिखने हैं। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू। आपको बिटवीन पर चूज करना है क्योंकि हमें 40 से 80 के बीच में लेना है। तो मिनिमम वैल्यू क्या है हमारी? 40। आप यहाँ से टाइप कर सकते हैं जैसे मैंने टाइप किया, या फिर आप यहाँ पर क्लिक करें और वैल्यू को लिंक भी कर सकते हैं। दूसरी वैल्यू है 80। ये देखिए दोस्तों, या तो आप लिख सकते हैं हाथ से या फिर वैल्यू को लिंक भी कर सकते हैं। उसके बाद कर देते हैं ओके। अगर अब देखते हैं, अगर मैं 40 से नीचे की वैल्यू लिखता हूँ इन सेल्स में, मान लीजिए 35 लिखता हूँ, ये देखिए ये क्या कह रहा है कि जो ये वैल्यू है इसकी डेटा लिस्ट से मैच नहीं हो रही है जो हमने डाटा वैलिडेशन के पैनल में डाली थी। तो ये आपको लिखने नहीं देगा, आपको बता रहा है कि ये वैलिड डाटा नहीं है। अगर मैं 40 से 80 से ऊपर की लिखता हूँ, ये देखिए इस बार भी वही सेम चीज दिखा रहा है कि ये डाटा वैलिड नहीं है। आप 40 से 80 के बीच में ही लिख सकते हैं, जैसे 45, इसके बाद 75, 50। ये देखिए ये 40 से 80 के बीच में है तो कोई मैसेज शो नहीं हो रहा है। आप इस तरह लिख सकते हैं। मैं बाकी की वैल्यूज भी पुट पुट करता हूँ। ये देखिए एंड द लास्ट वैल्यू कोई भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, हमने जैसे नंबर्स लिखे, आप देखेंगे कि हम इनमें कोई डेसिमल का नंबर नहीं लिख पाएंगे। मान लीजिए किसी स्टूडेंट को मिले 50.5, 50.5, ये देखिए आप इसमें डेसिमल वाला नंबर नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि जब हमने सेलेक्ट करा था ना वो सेटिंग वाला पोर्शन, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये देखिए। तो हमने यहाँ पर होल नंबर सेलेक्ट करा था दोस्तों, ये देख रहे हैं। होल नंबर मीन्स पूरा नंबर, ना कोई पॉइंट में हम कुछ नहीं लिख सकते। अगर आपको डेसिमल में कुछ लिखना है तो आपको यहाँ ये डेसिमल वाला जो सेकंड ऑप्शन है वो आपको चूज करना पड़ेगा। तो आप डेसिमल वाले पर क्लिक करें, बिटवीन 40 से 80, ओके। अब मान लीजिए किसी स्टूडेंट को 50.5 नंबर मिले हैं तो आप लिख पाएंगे, जो कि आप होल नंबर में पहले नहीं लिख सकते थे। 65.5, ये देखिए इस तरह आप डेसिमल का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद बाकी के ऑप्शंस देखते हैं। अभी तो हमने देखा बिटवीन का, उसके बाद है नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। ये कुछ नहीं है, जैसे बिटवीन में हमने 40 से 80, और आप चाहते हैं कि ग्रेटर देन रहे, मान लीजिए
मैं चाहता हूं कि बच्चों को 50 से ऊपर ही नंबर मिले, ग्रेटर देन 50, उससे नीचे ना मिले। तो हम ग्रेटर देन का यूज करेंगे, 50 से ऊपर ऊपर वैल्यू लिखेंगे और ओके। अब ये देखिए दोस्तों, मैं इनको डिलीट करता हूं पहले। अब मैं यहाँ 55 लिखता हूँ। 55 तो 50 से ऊपर है, तो ये सही है। अगर मैं लिखता हूँ 45, तो ये देखिए, ये कह रहा है कि डाटा सही नहीं है, क्योंकि इस बार हमने ग्रेटर देन 50 चूज किया था। तो जो भी ग्रेटर देन 50 होगा, उससे नीचे की अगर हम वैल्यू लिखेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा दोस्तों। जैसे मैं अब 30 लिखता हूँ, ये देखिए, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इसी तरह अब जो बाकी के ऑप्शंस हैं, लेस देन में क्या होगा, मान लीजिए मैं लिखता हूँ कि लेस देन 40। अगर आप लेस देन 40 कोई नंबर लिखेंगे वो तो एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप 40 से ऊपर का कोई नंबर लिखेंगे वो एक्सेप्ट नहीं होगा। इस तरह वो बाकी के ऑप्शंस हैं दोस्तों। अब आप चाहते हैं कि जब भी आप कोई डाटा लिखें तो आपको एक मैसेज शो हो जाए कि आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है और क्या क्या चीज़ें नहीं लिखनी है। मान लीजिए मैं जो पहला वाला ऑप्शन है मेरा, वही चूज करता हूँ मैं। 40 से 80 के बीच मेरे को वैल्यू लिखनी है, 40 से 80 के बीच, ठीक है। लेकिन जब आप लिखें तो आपको मैसेज शो हो कि आपको क्या लिखना है। आप टाइटल में लिख दीजिए रिक्वायरमेंट, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। ये देखिए, मैं रिक्वायरमेंट लिखता हूँ, उसके बाद मैसेज में लिखता हूँ कि हमको 40 से 80 की बीच की वैल्यू चाहिए। ये देखिए दोस्तों, हमने टाइटल में लिख दिया है रिक्वायरमेंट। हमारी क्या रिक्वायरमेंट है कि हमें सिर्फ 40 से 80 तक के बीच में ही नंबर देने हैं, और आप यहाँ पे ओके कर देंगे। और ये कहाँ पर है, ये है इनपुट मैसेज के अंदर, तो ओके करिए। ये देखिए, अब जब भी हम सेल रखते हैं, सेल को सिलेक्ट करते हैं, तो एक रिक्वायरमेंट का जो टाइटल है वो हमने दिया, उसके बाद एक मैसेज भी शो हो रहा है कि वी हैव टू गिव नंबर्स बिटवीन 40 टू 80। हमें सिर्फ जो नंबर है 40 से 80 के बीच में देने हैं। इससे आप जो नया इंसान आया है उसको काम करने में आसानी होगी, क्योंकि उसे मैसेज पहले ही दिख जाएगा कि उसे क्या काम करना है, तो वो गलती नहीं करेगा इस बार। ये तो हो गया कि मैसेज शो हो गया आपको। अगर मान लीजिए वो कोई गलत वैल्यू टाइप भी कर देता है, आप चाहते हैं कि उसे कोई एरर शो हो जाए, तो हम डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे। यहाँ पे डाटा वैलिडेशन पे गए, यहाँ पे देखिए एरर अलर्ट। यहाँ से आप जो वार्निंग का स्टाइल है या फिर जो भी आपका अलर्ट का स्टाइल है वो आप चेंज कर सकते हैं। वार्निंग का इस तरह का साइन है, उसके बाद इंफॉर्मेशन का इस तरह का साइन है, और स्टॉप पर इस तरह का साइन है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं रॉन्ग डेटा, रॉन्ग डेटा। उसके बाद यहाँ पर हम मैसेज लिख देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने इसका टाइटल डाल दिया है एरर अलर्ट का, और एरर मैसेज में डाल दिया है कि आपने गलत डाटा एंटर किया है, प्लीज इसको चेक करें। तो ओके करते हैं। अब लिखते हैं, अब मैं लिखता हूँ 35 लिखता हूँ, 40 से कम है जो। ये देखिए, जैसे मैं 35 लिखता हूँ, क्या शो होता है, ये देखिए, रॉन्ग डेटा टाइटल बार, यू हैव एंटर्ड रॉन्ग डेटा, प्लीज चेक इट। तो यहाँ पर आपको अलर्ट शो हो गया और आपको इनपुट मैसेज भी शो हो रहा है। तो इस तरह की सेटिंग आप डाटा वैलिडेशन से कर सकते हैं। सबसे पहले हमने सीखा कि आप किस रेंज से किस रेंज के बीच में डाटा एंटर कर सकते हैं। उसके बाद हमने सीखा कि जो मैसेज है उसको कैसे शो करें, मीन्स कोई इनपुट मैसेज लिख दें जो आपको पहले से ही दिखाई दे जाए सेल्स पर। उसके बाद हमने सीखा कि अलर्ट मैसेज को कैसे डालें, अगर आप कोई गलत डाटा एंटर करें तो वो अलर्ट कैसे शो करें। तो ये था अभी डाटा वैलिडेशन का पहला पार्ट। डाटा वैलिडेशन के जो बाकी की फंक्शंस हैं वो आने वाली वीडियोस में आप देखेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। प्रैक्टिस फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।